कोरोना महामारी के जड़ से खात्मे के लिए शनिवार से हेल्थ केयर वर्कर्स का वैक्सीनेशन कार्यक्रम हिसार में शुरू हुआ। हिसार के जिंदल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित कोविशील्ड वैक्सीन 0.5 ml की एक डोज स्वच्छता कार्यकर्ता सुनीता को दी गई। तय प्रक्रिया के अनुरूप आधा घंटा ऑब्जर्वेशन रूम में बिताने के बाद सूर्यनगर निवासी सुनीता ने कहा कि वे एकदम स्वस्थ हैं और वैक्सीनेशन के बाद उनका आत्मविश्वास बढ़ा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शनिवार को शुभारंभ किया। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को उन्होंने संबोधित किया और इस कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी विभिन्न जिलों में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी शुभकामनाएं देते हुए प्रदेश में किए गए प्रबंधों की जानकारी ली। इसके बाद हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा व विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता ने जिंदल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में वैक्सीनेशन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी व पुलिस अधीक्षक बलवान सिंह राणा भी उपस्थित थे। डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने इस मौके पर कहा कि हम सभी के लिए यह गर्व की बात है कि कोरोना महामारी के खात्मे के लिए भारत देश में ही वैक्सीन तैयार की गई है। इसके लिए देश के वैज्ञानिक और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े व्यक्ति धन्यवाद व शुभकामनाओं के पात्र हैं। नवजात से लेकर टीनेजर तक की सभी स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज के लिए मिलें डॉक्टर प्रियंका एलावादी से। लोटस चाइल्ड केयर क्लिनिक, मेन मार्केट, सेक्टर 16-17 हिसार। रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। आज हमारे देश के लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारे जो पिछले पूरे साल ही लगभग जो कोविड की जो महामारी चली हुई थी उसकी वैक्सीन हमारे अपने यहाँ बनकर के तैयार हो गई है। और यहाँ परसों से जैसे यहाँ हमारे पूरे हेल्थ वर्कर हैं उनको यहाँ हिसार के अंदर भी लगा दी जाएगी, शुरुआत जो करने जा रहे हैं। और आज से शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जो हमारे हेल्थ के जो डॉक्टर साहिबान हैं उनसे करने की शुरुआत की है। इसके लिए मैं तमाम हमारे जो वैज्ञानिक हैं, हमारे जो डॉक्टर साहिबान हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे देश के अंदर ही इसका निर्माण करने का काम किया है। और निश्चित रूप से अब जो एक इसका महामारी का जो डर था वो भी अब दूर होगा, क्योंकि हमारे अपने यहाँ जो वैक्सीन है उसका जो निर्माण हो गया है। तो एक हमारे देश के लिए, हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट ये है। इसी का आज कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जो शुरू किया पूरे देश के अंदर वेबिनार के माध्यम से हम जो है इससे जुड़े हैं और इसको आज लॉन्च करने का जो है काम किया है। तो सर क्या यहाँ पर भी आज वैक्सीन लगाकर शुरुआत की जाए? यहाँ जैसे अभी सीएमओ मैडम ने बताने का काम किया कि परसों से जो हमारे हेल्थ वर्कर है उसको जो है पहले जो लगा करके और उसके बाद में लगभग 2, 3 या 4 दिन के अंदर तमाम हेल्थ वर्कर्स को जो है लगा दी जाएगी। उसके बाद में जो फ्रंट लाइन के जैसे पुलिस है, प्रशासन के लोग हैं और है, उनको इस तरीके से ये शुरुआत जो है आम लोगों तक जो है जाएगी। विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा कि स्पेस साइंस, न्यूक्लियर व सैटेलाइट क्षेत्र की उपलब्धियों के बाद भारत के वैज्ञानिकों ने कोरोना वैक्सीन बनाकर पूरे विश्व में आत्मनिर्भरता का एक और उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसमें कोई शक नहीं कि जिस प्रकार सैटेलाइट में, न्यूक्लियर वेपन में और भी कई चीज़ों में भारतवर्ष विकासशील देश होते हुए भी जो विकसित कंट्री हैं पूरे वर्ल्ड में उनसे आगे निकल गया। अब ये जो पेंडेमिक था, कोविड-19 का पेंडेमिक, अब इससे पहले भी इतिहास में कई तरह के एंडेमिक आए, एपिडेमिक आए, लेकिन पेंडेमिक जो कि ग्लोबल जिसका फैलाव था, ऐसी प्रोबेबली शायद ये कोविड-19 की पहली बीमारी थी जो कि वैश्विक थी, अनेक सारे देशों में जिसका प्रभाव हुआ। और उस प्रभाव के होते हुए भी भारतवर्ष सबसे आगे निकल गया वैक्सीन बनाने में। ये नरेंद्र भाई मोदी की जो अगुवाई में देश हमारा चल रहा है, मैं बधाई देता हूँ हिंदुस्तान के साइंटिस्टों को कि हम लोगों ने इतनी जल्दी ये वैक्सीन बनाई और इतनी जल्दी हमने ये वैक्सीन शुरू भी कर दी। आज से हम जो जितने हेल्थ वर्कर्स हैं, जो जिनको सबसे ज़्यादा डर इस बीमारी का होने का है, उनको वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगी। और इसके बाद जो फ्रंट लाइनर्स हैं, जो कि कर्मचारी हैं या इस तरह जो ज़्यादा फील्ड में रहते हैं, उनको लगाई जाएगी। फिर ये 50 साल से ज़्यादा जिनकी उम्र है और जिनको
और भी बीमारियां हैं जैसे शुगर की है या इस तरह की, उनको लगाई जाएगी। उसके बाद सब जनता को हम वैक्सीनेट करेंगे, तो ये बहुत बधाई की बात है। और हिसार के जो टीम है उसको तो मैं और भी ज़्यादा बधाई देता हूँ। कल ही मैंने अखबार में पढ़ा कि यहाँ न्यू केसेस कल जो है वो 0 थे, तो ये बहुत अच्छी बात है। हमारे सभी कर्मचारी, एडमिनिस्ट्रेशन सब मिलकर इतना बढ़िया काम कर रहे हैं और हमारा हिसार ज़िला जो है वो इस बीमारी से बचने के लिए, बचाव रखने के लिए अग्रणी है। तो उनको सबको मैं बधाई देता हूँ और मैं परमपिता परमात्मा से भी मंगल कामना करता हूँ कि ये वैक्सीन सक्सेसफुल रहे और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामय, ये जो हमारा एक नारा है, एक हमारा थीम है, ये सफल रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नवजात से लेकर टीनेजर तक की सभी स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज के लिए मिले डॉक्टर प्रियंका एलाहाबादी से। लोटस चाइल्ड केयर क्लिनिक, मेन मार्केट, सेक्टर 16-17 हिसार, रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। ये वैक्सीनेशन कार्यक्रम हिसार की सीएमओ डॉक्टर रत्ना भारती के नेतृत्व में चलाया गया है। डॉक्टर रत्ना भारती के अनुसार वैक्सीनेशन करने के लिए प्रथम स्तर पर सुरक्षा गार्ड द्वारा तापमान की जांच करने के बाद प्रतीक्षा कक्ष में संबंधित की शंकाएं दूर की जाती हैं। इसके बाद वैक्सीनेशन रूम में कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन चेक करने के बाद वैक्सीन की डोज दी जाती है। निगरानी कक्ष में 30 मिनट की निगरानी करने के बाद और व्यक्ति को बैज लगाकर भेजा जाता है। डॉक्टर भारती के अनुसार दूसरा टीका 28 दिनों के अंतराल के बाद लगाया जाएगा और दोनों डोज के बाद ही पूरी वैक्सीनेशन मानी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।